हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के 6 चैप्टर को, जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, हैज़ रिटेन बाय अशोका मित्रन। और ये जो लिखा गया है अशोका मित्रन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हम लोग जो है इस चैप्टर का जो है समरी के साथ में मेन पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट्स विथ हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके समरी को भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा विनती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपके कीमती समय को ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मैं समरी एंड मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के समरी और इसके मेन पॉइंट को देखते हैं। चलिए पढ़ दें। पैनकेक was the brand name of makeup material that Gemini Studio bought in truckloads। देखिए, ये यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर का जो है पोएट एंड पैनकेक्स नाम क्यों पड़ा। पोएट एंड पैनकेक्स नाम पढ़ने का कारण ये है कि पैनकेक्स जो है पहले के ज़माने में, बोले तो 1940 के ज़माने में जो है ये पैनकेक एक मेकअप मटेरियल का नाम हुआ करता था। ये मेकअप ब्रांड था एक, जिस तरह से अभी फेयर लवली चलता है, जिस तरह से ब्रोप्लस चलता है, ये क्या है, एक जो है मेकअप मटेरियल का नाम है। ठीक है, जो ब्रांड नेम है, बस उसी तरह से ये भी क्या है, पैनकेक जो है एक मेकअप मटेरियल है जो उस समय का क्या हुआ करता था, ब्रांड नेम हुआ करता था। ठीक है, जो है इस मेकअप मटेरियल को जेमिनी स्टूडियो के द्वारा जो बहुत सारा यूज किया जाता था, इसीलिए कहा गया है बाउट इन ट्रक लोडेड, बोले तो ट्रक में भर भर के लाया जाता था। नेक्स्ट, जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट ऑफ इन 1940। और ये जो है जेमिनी स्टूडियो का जो बात कर रहे हैं, ये जेमिनी स्टूडियो जो है 1940 का बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री था। ठीक है, और ये जो है लोकेटेड है, ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में लोकेटेड था। और इसका जो सेटअप, इसका जो है उद्घाटन जो किया गया था, इसका सेटअप जो किया गया था 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940। फाउंडर, जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? फाउंडर मिस्टर एस एस वासन। मिस्टर एस एस वासन ये जो जेमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर मिस्टर एस एस वासन थे। अशोका मित्रन वाज अ तमिल राइटर। और ये अशोका मित्रन जो है कहाँ के राइटर थे? तमिल के राइटर थे, इसीलिए कहा गया ये तमिल राइटर। हिज ड्यूटी इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में जो इनका ड्यूटी था वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर एंड क्लिप इन अ फाइल। जेमिनी स्टूडियो में अशोका मित्रन का काम यह था कि उन्हें जेमिनी स्टूडियो में सिर्फ क्या ड्यूटी मिला था, सिर्फ उनको जो न्यूज़पेपर को कटिंग करना था और उस क्लिप को जो एक फाइल में अटैच करके रखना था। अब वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था, ठीक है, हर स्टूडियो में क्या होता है, मेकअप डिपार्टमेंट होता है, स्टोरी डिपार्टमेंट होता है। तो उस जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उस मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टायर ऑफ बिल्डिंग द बिलीव्ड इन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। ये जो है जेमिनी स्टूडियो का ये मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो कहाँ पे था? रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल में था। अपस्टायर बोले तो रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल के ऊपर वाले बिल्डिंग में था। यह अस्तबल क्या होता है? अस्तबल कहने का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग अपना बैल वगैरह जहाँ पे रखते हैं, अस्तबल बोले तो घोड़ा बांधने के जगह, ठीक है, जहाँ पे हम लोग घोड़ा रखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव फॉट द इम्पॉसिबल बैटल इन द इंडिया एंड मैरिड अ मेडन इन एसटी चर्च इन मद्रास। ये जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है इंडिया में बहुत ऐसे युद्ध लड़े हैं और उसको विजय भी प्राप्त किया उन पे, जिन युद्ध को जो है जीत पाना बहुत ही मुश्किल था, वैसे वैसे युद्ध को इन्होंने क्या किया है? जीता है। और इन्होंने जो शादी की एक कन्या से, और उस कन्या से शादी कहाँ किए थे? एसटी बोले तो संत मैरिज चर्च इन मद्रास। ये संत मैरिज चर्च कहाँ है? मद्रास में है। अब बात किया गया है कि उस समय का एक्ट्रेस जो हुआ करती थी, यहाँ तक कि जो मेकअप ब्रांड जो है पैनकेक्स है, ठीक है, उसका यूज जो है ये सब एक्ट्रेस भी की होंगी, जिनमें से कौन कौन है? ग्रेटा गार्बो। ग्रेटा गार्बो जो है उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी, बोले तो 1940 की फेमस एक्ट्रेस थी। मिस गुहार ये भी उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी। विजयंती माला ये भी क्या थी? उस समय की फेमस एक्ट्रेस थी। ग्रेटा गार्बो, मिस गुहार, विजयंती माला यूज पैनकेक्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो है
एक्ट्रेस जो है, ये सब जो है अवश्य उस पैनकेक मटेरियल को, उस पैनकेक मेकअप ब्रांड को जरूर यूज किए होंगे। बट रति अग्निहोत्री, लेकिन यहाँ पे एक और एक्ट्रेस है जिसका नाम है रति अग्निहोत्री, नेवर यूज देम, लेकिन ये रति अग्निहोत्री जो है उस पैनकेक को यूज नहीं की होगी। हर स्टूडियो में क्या होता है, हर स्टूडियो में मेकअप रूम होता है, बस उसी तरह से जेमिनी स्टूडियो में भी क्या था, एक मेकअप रूम था। तो क्या है, मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वो कैसा नजर आता था, बिल्कुल हेयर कटिंग सैलून की तरह नजर आता था। ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर एंड इनकैंडिसेंट लाइट। क्या बोला गया है कि जेमिनी स्टूडियो में चारों तरफ से लगभग आधा दर्जन चारों तरफ से बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे। एंड इनकैंडिसेंट लाइट, इनकैंडिसेंट लाइट उसको कहते हैं जिन लाइट से जो बहुत गर्म निकलती है, ठीक है, रोशनी निकलती है, हीट निकलती है, उसी को इनकैंडिसेंट लाइट कहते हैं। द फेयर इमेजरी ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप। और ये जो है, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस वहाँ पे मेकअप करवाने के लिए आते थे उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता था कि वो मेकअप लगाने के बाद बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता था, जिससे कि चारों तरफ जो है क्या हो जाता था, उन लोगों को फेस में परेशानी होता था, ठीक है। यानी कि उस ज़माने में जो है उस कंडीशन में शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। देखो ये जो है मेकअप डिपार्टमेंट का जो है उसको जो हैंडल किया जाता था, उसको जो चलाया जाता था, फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्रियन, कनाडिगा, आंध्रा, मद्रास, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज एंड लोकल तमिल्स, इतने सारे लोग मिल के जो है उस मेकअप डिपार्टमेंट को चलाया करते थे। और यही जो है ऑल दिस शोज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। और ये सब जो है एक चीज को प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे, जो कि है नेशनल इंटीग्रेशन। यानी अलग अलग जात बिरादरी के लोग रहते हुए भी, अलग अलग जगह के लोग रहते हुए भी सब एक साथ मिलजुल के रहते थे। और यही चीज दिखाता है कि अनेकता में भी क्या है, एकता है। और यही चीज क्या शो करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को शो करता है। They make up the men who sends decent looking people into monster by the help of pancakes। और उस समय जो है पैनकेक्स ब्रांड को इतना यूज किया जाता था कि इतना यूज किया जाता था कि अगर कोई ब्यूटीफुल भी है, अगर कोई सुंदर भी है, तो उसके फेस में इतना पोत दिया जाता था, लगा दिया जाता था, जिससे वो उसका शक्ल जो है एक मॉन्स्टर की तरह नजर आता था। इसीलिए क्या कहा गया है, द मैन हु चेंज डिसेंट लुकिंग पीपल इनटू मॉन्स्टर। क्या होता था कि जो पीपल जो डिसेंट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, उसको जो है पैनकेक लगा के, ये जो है मेकअप क्रीम लगा के उसको क्या बना दिया जाता था, राक्षस टाइप से बना दिया जाता था, बोले तो मॉन्स्टर बना दिया जाता था। दोज डे वर इंडोर शूटिंग। और उन दिनों जो है अधिकतर मूवी इनडोर शूटिंग की जाती थी, यानी कि घर के अंदर में शूटिंग की जाती थी। एंड ओनली 5% फिल्म वाज शूट इन आउटडोर। और उस समय जो सिर्फ 5% मूवी को जो है आउटडोर में शूट किया जाता था। बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूवी को शूट किया जाता था, वैसे मूवी जो सिर्फ कितने थे, 5% मूवी को किया जाता था। चलिए आगे जानते हैं आखिर इस जेमिनी स्टूडियो में जो है मेकअप डिपार्टमेंट में जो है किसको जो है किसके द्वारा मेकअप किया जाता था। तो चलिए देखते हैं। चीफ मेकअप मैन बोले तो मुख्य मेकअप करने वाला आदमी जो है चीफ एक्टर्स एंड चीफ एक्ट्रेस को क्या करता था, बोले तो मुख्य हीरो एंड मुख्य हीरोइन को क्या करता था, सीनियर असिस्टेंट। और जेमिनी स्टूडियो का जो है जो मेकअप डिपार्टमेंट का सीनियर असिस्टेंट जो रहता था वो जो है सेकेंड हीरो एंड सेकेंड हीरोइन को मेकअप किया करता था। अगला जूनियर असिस्टेंट। जो जूनियर असिस्टेंट जो रहता था वो जो मेन कॉमेडी का काम क्या करते थे, जो मेन कॉमेडी का रोल क्या करते थे, उनको जो है मेकअप किया करते थे। कौन, जूनियर असिस्टेंट। और वहां पे एक था ऑफिस बॉय, ठीक है, वहां पे कौन था, एक ऑफिस बॉय जो कि क्राउड प्लेयर को मेकअप किया करता था, ठीक है।
अब थोड़ा जान लेते हैं इस ऑफिस बॉय के बारे में। आखिर ये ऑफिस बॉय जो है आखिर कौन था? ऑफिस बॉय वाज नॉट अ बॉय। एक्चुअली में ये ऑफिस बॉय जो है कोई लड़का नहीं था। ही वाज 40s। इसका उम्र जो था 40 साल का था। ही ज्वाइंड द स्टूडियो टू बी अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर। देखिए ये जो है ऑफिस बॉय जो है, ये ऑफिस बॉय जो है जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था। क्यों? क्योंकि उसको बनना था, वो बनना चाहता था, एक स्टार एक्टर बनना चाहता था, वो टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, अरे यहाँ तक कि वो डायरेक्टर भी बनना चाहता था, और तो और वो क्या बनना चाहता था, लिरिक्स राइटर भी बनना चाहता था। लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाया। बस वो उसे बस थोड़ी बहुत कविताएं लिखने को आती थी और कहने को आती थी। बट ही बिकम अ बाइट ऑफ अ पोएट। लेकिन वो बस एक छोटा सा पोएट बन के रह गया। कोथामंगलम सुब्बू। ये कोथामंगलम सुब्बू कौन है? जेमिनी स्टूडियो में जो है ये कोथामंगलम सुब्बू जो है दूसरे स्थान पे है। इस श्वासन के बाद जो स्थान आता है वो है कोथामंगलम सुब्बू। कोथामंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो हु गेव द डायरेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ये जो है कोथामंगलम सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो का सेकेंड पर्सन है। बोले तो मानो तो ये दाहिना हाथ है जेमिनी स्टूडियो का, और इसी से जो है यही कौन दे, ये जो है जेमिनी स्टूडियो को कैसे शूट करना है, कैसे क्या करना है, बोले तो यही डायरेक्ट करते हैं, यही डायरेक्शन देते हैं एंड डेफिनेशन ऑफ जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू वाज एन एक्टर। ये सुब्बू जो कौन है? एक एक्टर भी है, एक राइटर भी है, एक प्रोड्यूसर भी है, पोएट भी है एंड एक डायरेक्टर भी है। और ये सुब्बू जो है बहुत ही काइंडनेस पर्सन आदमी है। ये जो है हंसमुख रहने वाला है, चेयरफुल पर्सन है, और सभी लोगों के साथ जो है क्या फेमिलियर बिहेव करता है, जिसके चलते इसके घर में जो है अनेक अनेक लोग आया जाया करते रहते हैं, और किसी के साथ भी ये दुर्व्यवहार नहीं करता है। एवरी मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो यूज टू वेयर अ खादी धोती एंड वाइट खादी शर्ट। एक चीज और थी, वहां पे जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग काम किया करते थे, सारे के सारे लोग जो है जेमिनी स्टूडियो के सारे लोग खादी धोती पहनते थे एंड वाइट खादी शर्ट। बोले तो खादी धोती और खादी शर्ट पहनते थे। इट वॉज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ जेमिनी स्टूडियो। और ये जो है जेमिनी स्टूडियो का मानो तो एक क्या था, यूनिफॉर्म था, एक ड्रेस था। बट लॉयर, लेकिन वहां पे जो है उस वहां पे एक लॉयर भी काम किया करता था। ठीक है, वहां पे एक लॉयर भी काम किया करता था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट था। कहाँ पे काम करता था लॉयर? स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करता था। यूज टू वेयर पैंट शर्ट टाई सम टाइम अ कोट। जो कि लॉयर जो है क्या पहना करता था? पैंट और शर्ट पहना करता था। कभी कभी क्या करता था, टाई भी लगा के आता था, और कभी कभार वो क्या करता था, कोट भी पहन के आता था, जिसको हम ब्लेजर कहते हैं, सूट पहन के आया करता था। Gemini Studio was the favorite hunt of poets like S.D.S. Yogiar, संगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, वो जो है एक हब पॉइंट बन चुका था पोएट लोगों के लिए। इवनिंग में, शाम में सारे पोएट आते थे जेमिनी स्टूडियो में और बैठ के क्या करते थे, चाय पिया करते थे, कॉफी पिया करते थे, और वहां पे मस्ती भी क्या करते थे। कौन कौन पोएट्स थे एक बार देख लीजिए। S.D.S. योगियर थे, सुब्रमण्यम संगु सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये सब सारे पोएट जो हैं वहां पे बैठ के, और साथ ही कौन, एक और कौन पोएट थे, हमारे राइटर अशोकामित्रन, सारे के सारे बैठ के क्या करते थे, वहां पे मस्ती क्या करते थे, कॉफी वगैरह पिया करते थे। मेस सप्लाइड गुड कॉफ़ी। ये जेमिनी स्टूडियो का मेस जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी कॉफ़ी बना के डेली दिया करते थे। मोस्ट ऑफ देम वर और खादी एंड वर्शिप्ड गांधी। उनमें से बहुत से लोग क्या कहे थे कि खादी कपड़ा पहनते थे और गांधी जी के अनुयायी थे, बोले तो गांधी जी के फ्लावर थे। दे वर कम्युनिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट वर गॉडलेस मैन। ही हैड नो फेलियल और conjugal love. He had no कंपनकेशन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। लेकिन उन लोगों के पास जो है वो जो दौर जो चल रहा था, अंग्रेजों का दौर चल रहा था, और उस समय क्या जाता था, क्या किया जाता कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई जाता था तो उसको मार दिया जाता था। लेकिन इन लोगों के प्रति जो है
कंजुगल, कोई भी भले कंजुगल लव नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो अपने पेरेंट्स को ही मार दे, अपने चिल्ड्रंस को ही मार दे। ही ऑलवेज स्प्रेडेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमोंग द एंशिएंट पीपल। लेकिन ये जो है हमेशा क्या करते थे, एंशिएंट पीपल के बीच में जो है उन सभी बातों को फैलाया करते थे। अब एक बात होती है, एक समय की बात आती है कि वहाँ पे जो है फ्रैंक जेमिनी स्टूडियो में जो फ्रैंक बुशमैन, जिसको MRA बोला गया है, वो वहाँ पे विजिट करते हैं। मोरल रियरमेंट आदमी, जिसको मोरल रियरमेंट आदमी बोले तो MRA का फुल फॉर्म होता है। सम 200 केम टू मद्रास इन 1952। लगभग 200 लोग जो है मद्रास में आए। कब आए? 1952 में। दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज, और वे लोग आके 2 शो को दिखाए, जिसमें से एक का नाम था जोथम वैली और एक का नाम था फॉरगेटन फैक्टर। 600 फैमिलीज ऑफ जेमिनी स्टूडियो सा द प्ले अगेन एंड अगेन। तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और वहां पे लगभग 600 फैमिली देख रहे थे उस प्ले को बार बार अगेन एंड अगेन। जो सीन जो था सनराइज का था और सनसेट का था। कि इन लोगों को पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पोएट जो है जेमिनी स्टूडियो विजिट करने वाले हैं। बस इन लोगों को पता था कि वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, जॉन कीट्स, पीबी शैली, जॉन बायरन एंड TS एलियट जैसे पोएट जो यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने वाले हैं। अराउंड 4 PM एन इंग्लिश पोएट अराइव्ड। वहां पे जो है एक क्या होता है, एक इंग्लिश पोएम पहुंचते, एक इंग्लिश पोएट जो है 4 बजे के लगभग, शाम 4 बजे के लगभग पहुंचते हैं, जिसका नाम था स्टेफन स्पेंडर। जिसका नाम क्या था? स्टेफन स्पेंडर। एंड डिलीवर अ लॉन्ग लेक्चर इन इंग्लिश एंड वेंट फ्रॉम देयर। और वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में आके इंग्लिश लैंग्वेज में जो है बहुत बड़ा लेक्चर देके चले गए, जो कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर ये क्या चीज़ बोल रहे थे। ये यहाँ तक कि हमारे ये ऑथर जो थे अशोका मित्रन, इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है ऑथर विजिटेड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। ये कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चले जाते हैं। एंड फाउंड आउट द स्टेफन स्पेंडर वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर। और इन्हें पता चलता है यार ये स्टेफन स्पेंडर जो है द इनकाउंटर, ये जो है इसका क्या है, इसका एडिटर है। एंड अनदर एडिटर वाज द गॉड द अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जो है हमारे अशोका मित्रन ऑथर विजिटेड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। ये कहाँ विजिट करते हैं? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी विजिट करते हैं। एंड फाउंड आउट दैट स्टेफन स्पेंडर वाज द एडिटर ऑफ द इनकाउंटर। और इसको ये पता चलता है कि ये स्टेफन स्पेंडर जो है ये क्या है, यार ये एक तो राइटर निकल गए, ये क्या है, एक एडिटर है, वो भी कौन से मैगजीन का? द इनकाउंटर का। एंड अनदर एडिशन वाज, और इनका जो अगला एडिशन जो है वो कौन है? द गॉड दैट फेल्ड। तब इनको समझ में आया यार हम लोग तो दोनों भाई भाई हो गए, हम लोग तो दोनों भाई भाई हो गए, ये भी राइटर हैं, हम भी राइटर हैं। हमें तो समझ में नहीं आया था आखिर जब ये जेमिनी स्टूडियो में आए थे तो क्यों आए थे। अब जाके इनको सारा कुछ समझ में आता है। कलेक्शन ऑफ 6 एसेज बाय 6 एसेइस्ट ऑन वन ऑफ दोज वाज स्टेफन स्पेंडर। ये जो एडिटर था इसमें जो 6 एसेइस्ट था, 6 एसेइस्ट और 6 ऐसे था, जिसमें से एक जो कौन है? स्टेफन स्पेंडर है। इन दिस वे द ऑथर केम टू नाउ हु वाज द इंग्लिश विजिटर एट जेमिनी स्टूडियो। और इस तरीके से इस अशोका मित्रन को ये पता चलता है कि आखिर जेमिनी स्टूडियो में जो भी इंग्लिश विजिटर आया था वो कौन था? वो एक राइटर था जो कौन है? स्टेफन स्पेंडर। और इसी के साथ ये जो स्टोरी समाप्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे।